लेती हूँ। बोले फरासकित भाई साहब। जी पूजा जी, आप ठीक बोल रही हैं। चौधरी साहब को अपने आंकड़े दुरुस्त करने चाहिए। 3.86% ही आरक्षण मिला है। लेकिन जो अभी झूठ बोल रहे थे चौधरी साहब, उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, जो जनता कहती है कि तेरे वादे पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। अरे चौधरी साहब, कोई बहाना ही कर दीजिए ताकि जनता की जो बची कुची आस है वो भी टूट जाए। पूजा जी, आपने अभी शुरुआती अपने जो संबोधन था उसमें कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बाद जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, उससे एक नई सियासत शुरू हुई है। पूजा जी, नई सियासत नहीं शुरू हुई है, नई सामाजिक न्याय और नई सामाजिक चेतना और नई सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई शुरू हुई है, जो श्रद्धेय नेताजी ने शुरू की थी 80 और 90 के दशक में। वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की एक नई लड़ाई शुरू की है। और जब से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छात्रों और नौजवानों की लड़ाई अपने हाथ में ली है, तब से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पटखनी खाई जा रही है। आपको सुबह सुबह बहुत अच्छा मैं चुटकुला सुनाता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक बयान दिया है कि किसी को भी नौजवानों के भविष्य से खेलने नहीं दिया जाएगा। ये अखबारों की हेडलाइन है पूजा जी। इससे बड़ा मजाक पूजा जी कोई हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोले कि किसी को भी नौजवानों के भविष्य से नहीं खेलने दिया जाएगा। अरे साहब, सिपाही भर्ती परीक्षा का पर्चा आप लीक कराते हैं, ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण आप खाते हैं, एंटी एससी एसटी दलित ओबीसी की सरकार आपकी है, और आप बोलते हैं कि किसी को भी नौजवानों के भविष्य से खेलने नहीं दिया जाएगा। पूजा जी, एक खबर मिस कर गए हैं हमारे पैनल में सारे लोग। राजीव रंजन जी को पता होगा कि कल ही यूपीएससी ने एक इश्तिहार दिया है जिसमें 45 ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स एंड डिप्टी सेक्रेटरीज के रिक्रूटमेंट का ये इश्तिहार आया है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट होगा पूजा जी, वो थ्रू लेटरल एंट्री होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आरक्षण खाने वाले हैं ये लोग। ये क्यों लेटरल एंट्री से यूपीएससी में ज्वाइंट सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं? वहां पर ये कैसे आरक्षण देंगे? चौधरी साहब आपके चैनल पर बैठ करके बताएंगे कि ये जो सेक्रेटरीज के जो अपॉइंटमेंट होंगे, इसको लेटरल एंट्री से जो हो रहे हैं, इसमें आरक्षण ये देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भैया शुरुआत करने वाले तो आप ही है ना। पूजा जी, ये शुरुआत करने वाले तो आप ही है। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी को 2014 से जनता ने मैंडेट दिया है। जो भी कमियां रह गई है उसको ठीक करें ना। और भाई, शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षा बनाने वाला फैसला तो आप ही की सरकार में लिया गया। पूजा जी, कम से कम हमने 1.5 लाख नौकरियां तो निकाली। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बोला था 2017 से पहले कि अगर इनकी सरकार आए तो 90 दिनों के अंदर जो है ये टीचर्स के रिक्रूटमेंट शुरू कर देंगे। पूजा जी, एक नई भर्ती अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के बाद से निकाली हो तो आप बताइएगा, चौधरी साहब बता देंगे। और दूसरी बात, ये आरक्षण की बातें कर रहे थे। अरे गोलवलकर साहब के भाषणों पर लिखी हुई किताब है बंच ऑफ थॉट्स। ये बंच ऑफ थॉट्स बाइबल ऑफ आरएसएस कहा जाता है। इसके पेज नंबर 356 पर पढ़िएगा। गोलवलकर साहब बोलते हैं कि जो कास्ट बेस्ड आरक्षण है उसका मैं विरोध करता हूं और क्लास बेस्ड आरक्षण की मैं बात करता हूं। मोहन भागवत जी ने क्या बोला था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। अरे आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं पूजा जी ये लोग, जिस तरह से इनकी केंद्र सरकार। हाँ, तो ठीक है ना, तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। पहले पीडीएफ हिट हो गया, अब आपको एक और नया मुद्दा मिल गया है राजनीति करने के लिए। यही कह रहे राजेश चौधरी? पूजा जी, हमारे लिए विन विन सिचुएशन तब होगी जब उत्तर प्रदेश से खासकर जो नौजवान है उनके हाथ में नौकरी आएगी। हमारे लिए विन विन सिचुएशन तब होगी जब उत्तर प्रदेश का नौजवान ये महसूस करेगा कि उसका भविष्य सुरक्षित है। और अभी चौधरी साहब बोल रहे थे, आपकी बात को गलत साबित कर रहे थे। पूजा जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही थी। 3.86% ही आरक्षण मिला है। आप खेल देखिए कि पिछड़ी जातियों को जब 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, मगर इनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा ने आरक्षण पर डाका डाला। आप देखिए, मैं एक बात करके अपना बात खत्म कर दूंगा कि सुरेश खन्ना जी ने फरवरी 2024 में सदन में खड़े होकर के झूठ बोला। इन लोग संसदीय मर्यादा को तार कर रहे हैं पूजा जी। और वो बोल रहे थे कि उनके जो भी आरक्षण था 69,000 शिक्षक भर्तियों में वो दिया गया। तो फिर क्या माननीय उच्च न्यायालय क्या गलत बोल रहा है? अगर सुरेश खन्ना जी सही, अगर हाईकोर्ट का ये फैसला आया है तो सुरेश खन्ना जी ने सदन में बैठ करके ये गलत बात बोली। ठीक है, वैभव त्रिपाठी एक बार फिर आरक्षण